मित्रों नमस्कार। राष्ट्रवादी पत्रकार सुदेश गौड़ के YouTube चैनल राम राम में आप सभी लोगों को हार्दिक राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा बुंदेली भाषा एवं लोक संस्कृति के आजीवन सेवा करने वाले श्रद्धेय पंडित गुणसागर जी शर्मा सत्यार्थी जी की। बुंदेली शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर एवं बुंदेलखंड की धरोहर पंडित गुणसागर जी सत्यार्थी जी का गत 8 फरवरी को देहावसान हो गया था। उनकी आयु 86 वर्ष थी। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देहावसान तक वे अपना एक और उपन्यास पूरा करने में तल्लीन थे। उनकी कहानी है मुनिया। उसी को उपन्यास के रूप में तब्दील कर रहे थे। 2 फरवरी को अपनी फेसबुक पोस्ट पर अपने मित्रों की मृत्यु पर खराब स्वास्थ्य के कारण शोक प्रकट करने, उनके घर न जा पाने पर अपने आप से खिन्नता भी प्रकट की थी। स्वास्थ्यगत प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनका साहित्य सृजन निरंतर जारी था। 3 फरवरी को ही डॉक्टर दुर्गेश जी की मृत्यु पर उन्होंने उन्हें काव्यात्मक श्रद्धांजलि दी थी। शायद यही उनकी साहित्यिक सृजन यात्रा का अंतिम पड़ाव था। बुंदेली भाषा एवं लोक संस्कृति की आजीवन सेवा करने वाले गुणसागर जी सत्यार्थी जी का सबसे महत्वपूर्ण परिचय यह है कि वे उस परिवार की वंश वृक्ष से जुड़े रहे जिसका साहित्य जगत में अमूल्य योगदान रहा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त के मित्र तथा उनके साथ निवास करने वाले कवि शिरोमणि प्रेम बिहारी जी, जिन्हें मुंशी अजमेरी जी के नाम से जाना जाता है, के पौत्र थे तथा उनके पिता श्री गुलाब राय जी एक श्रेष्ठ कवि तथा शास्त्रीय कला में पारंगत संगीतज्ञ थे। गुणसागर जी का जन्म झांसी के चिरगांव में 17 अगस्त 1937 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्यिक वातावरण मिला और स्वाभाविक रूप से उन्हें साहित्य वंशानुगत परंपरा में तथा तत्कालीन परिवेश में प्राप्त हुआ था। वे मूलतः चित्रकार थे तथा लोक भाषा, पत्रकारिता, संगीत, नाटक आदि में उनकी उतनी ही पैठ रही। आप शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति के पश्चात टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में निवासरत रहे। आइए अब चर्चा करते हैं गुणसागर जी सत्यार्थी के उपन्यास एक थी राय प्रवीण के बारे में। सबसे खास बात और मेरा सौभाग्य यह है कि इस उपन्यास की प्रति स्वयं गुणसागर जी ने मुझे भेंट की थी। इस उपन्यास अपने आप में अनोखा है। इसके बारे में जो इसमें उल्लेख है वो लिखा है कि प्रस्तुत उपन्यास ओरछा के बहुचर्चित राजा इंद्रजीत एवं उनकी प्रेयसी राय प्रवीण के अनूठे प्रेम प्रसंग को लेकर लिखा गया है और इस प्रेम प्रसंग के संबंध में पूर्व में बहुत अधिक लिखा नहीं गया है और जो भी कुछ लिखा गया है
वह विवेक और तर्क की कसौटी पर अनेक प्रश्न चिन्हों से घिरा हुआ है। अधिकांश पूर्ववर्ती लेखकों ने राय प्रवीण जैसी अनूठी नारी को नर्तकी या राज नर्तकी के साथ ही राजा इंद्रजीत की प्रेयसी लिखा है। प्रेयसी और नर्तकी दोनों एक साथ होने की बात अस्वाभाविक एवं अटपटी लगती है। इस उपन्यास में बुंदेलों का अनछुआ इतिहास है। बुंदेलों का ही नहीं, बुंदेलखंड के आम आदमी का भी चरित्र है। बुंदेली संस्कृति है, रीति रिवाज है और नारी की वह पीड़ा जिसमें निश्चय ही एक नहीं अनेक महाकाव्य स्वतः ही समा जाएंगे। और इस उपन्यास के बारे में वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं, प्रवीण राय ओरछा की एक ऐसा गाथा चरित्र है जिनको लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित रही हैं। हिंदी के रीतिकालीन कवि आचार्य केशव से उनके प्रणय की कथा भी मिलती है। प्रवीण राय नृत्य संगीत के अलावा काव्य में भी निष्णात थी। इसका भी विपुल साक्ष्य है। इस सब सामग्री का कल्पनाशील ढंग से प्रयोग करते हुए गुणसागर जी ने यह उपन्यास रचा है, जिसमें प्रवीण राय की जीवन गाथा भर नहीं, उस समय के लोक जीवन, राज दरबार की अनेक प्रामाणिक छवियां भी गूंथी गई हैं। वे लिखते हैं, संवेदनशील एवं रसिक पाठक निश्चय ही इस उपन्यास को रोचक और सच्चे अर्थ में आंचलिक पाएंगे। नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक के बारे में भोपाल के महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान के अध्यक्ष प्रभुदयाल मिश्रा जी लिखते हैं कि यदि ग्वालियर के राजा मान सिंह मृगनयनी से विवाह कर सकते थे तो ओरछा के बुंदेला राजा राय प्रवीण से विवाह नहीं कर सकते थे। ऐसा मानने का इतिहास के पास कोई आधार नहीं है, किंतु श्री सत्यार्थी जी ने इस सत्याचरण के एक कदम और आगे इंद्रजीत से आजीवन अस्पर्शित राय प्रवीण को सतीत्व और पंचकन्याओं की उस परंपरा में रख दिया जहां कुंती या द्रौपदी ही स्थित देखी जा सकती है। गुणसागर जी द्वारा पहचानी गई एक ऐसी ही थी राय प्रवीण। न केवल इतिहास की सवाक गवाह है, बल्कि इतिहास को दिशा देने वाली एक ऐसी चरित्र नायिका भी है जिसका सात्विक स्मरण एक शुद्धि साहित्य चेता का परम कर्तव्य हो जाता है। एक थी राय प्रवीण के बारे में साहित्यिक जगत में बहुत चर्चा है और उनकी यह कृति साहित्यकारों के बीच बहुत ही ज्यादा चर्चित है। आज गुणसागर जी सत्यार्थी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। नमस्कार, जय भारत।